हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। एंड आज के इस वीडियो में हम पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के इफ एल्स स्टेटमेंट को कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं लूप्स की तरफ। तो आपने अपने डे टू डे लाइफ में लूप्स ये टर्म कई बार सुना होगा। तो ये होते क्या हैं? तो लूप्स का सिंपल सा ये मतलब होता है कि जिसका कोई स्टार्टिंग या एंड ना हो। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करें आप घूम फिर कर वहीं पर पहुँच जाए तो उसे लूप कहते हैं। पाइथन में भी लूप्स का कुछ वही मतलब होता है। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर कोड को बार बार रन कराना है तो हम उस केस में लूप्स का यूज़ करते हैं। अब पाइथन में लूप्स होते हैं 3 टाइप के। पहला वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप और तीसरा नेस्टेड लूप्स। तो इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो हमारा पहला लूप है वाइल लूप। अब ये क्या होता है? तो अ वाइल लूप इन पाइथन कीप्स रनिंग एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन दिया रहेगा और वो जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये लूप रन होता रहेगा। एंड इट चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच लूप आइटरेशन। मतलब हर एक लूप आइटरेशन से पहले ये उस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, इसका मतलब क्या? तो इसे अच्छे से हम समझ लेते हैं कोड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। जैसे अगर हमें 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर को प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट 1, फिर लिखेंगे प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे करते करते 10 तक लिखेंगे। लेकिन ये टास्क काफ़ी सिंपल होते हुए भी हमें 10 लाइन कोड लिखना पड़ेगा और ये काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। अभी तो हमें सिर्फ 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। आप इमेजिन करिए कि अगर हमें 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना हो गया तो ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी काम को आसानी से करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। कैसे? तो वाइल लूप्स को हम समझ लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा होता है। हमें सिंपली लिखना होता है एक वाइल और उसके बाद हमें एक ब्रैकेट लगाना होता है। इस ब्रैकेट के अंदर हम अपना कंडीशन लिखेंगे और यहाँ हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे जिसे हमें मल्टीपल टाइम्स रन कराना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें 1 से 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जैसे आई, और इसमें इनिशियली हम 1 स्टोर करा देते हैं। ओके, एंड जब जब ये लूप रन होगा हर बार हम यहाँ पर आई को प्रिंट कराएंगे। और यहाँ हम क्या कंडीशन लिख देंगे कि जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो तब तक। ओके, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिख दिया। तो यहाँ आई का वैल्यू है 1 और यहाँ हमने कंडीशन लिखा कि अगर आई 10 से छोटा है तो ये रन हो जाए। ओके, तो यहाँ होगा क्या कि वाइल लूप पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर लिखा हुआ कोड रन हो जाएगा। और ये कोड वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशंस दिया हुआ है। ओके, तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ये 1 प्रिंट होके आएगा तो ये वाइल लूप इस कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। तो जब ये दोबारा चेक करेगा तब भी आई का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो ये फिर से प्रिंट होगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब अगर हम इस कोड को रन कर दें तो यहाँ पर इनफाइनाइट लूप रन होते रहेगा। मतलब 1 1 1 1 प्रिंट होते ही जाएगा, कहीं भी स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू 1 है जो कि ऑलवेज 10 से छोटा ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि इस आई की वैल्यू इंक्रीज हो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वाला यहाँ जो कंडीशन लिखा हुआ है ये फॉल्स हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आई की वैल्यू को हर बार 1 से इंक्रीज करेंगे। कैसे? तो हम लिख देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो हर बार हम क्या करेंगे कि जब जब ये लूप रन होगा तब तब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ एक्चुअल में होगा क्या, इनिशियली आई की वैल्यू होगी 1, लूप फर्स्ट टाइम रन होगा तो वो कंडीशन चेक करेगा वाइल लूप कि क्या 1 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो उस केस में प्रिंट होगा 1। और उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। फिर चेक होगा कि क्या 2 10 से छोटा है, तो हाँ, फिर ये रन होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो करते करते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होगा। फिर जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा तो दोबारा से ये कंडीशन चेक होगा। तो इस बार 11 10 से छोटा नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और उस केस में ये कोड रन होना बंद हो जाएगा। तो अगर हम इस कोड को रन करें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हमारे पास प्रिंट होके आ चुके हैं। तो लूप्स को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा वाइल लूप। इसके बाद है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है? तो अगर हम अपने लूप को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब अपने लूप से एग्जिट करना चाहते हैं, भले ही हमारे ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो उस केस में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि आई का वैल्यू आइटरेट होते होते जब 4 तक पहुँचे, ओके, आइटरेट का क्या मतलब वो भी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लूप बार बार रन हो रहा था, तो ये इसे आप अगर इमेजिन करें तो ये एक साइकिल में रन हो रहा है। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसे एक आइटरेशन कहते हैं। आइटरेशन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपने ब्रेक स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। तो यहाँ हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा वाइल लूप आइटरेट होते होते 4 वैल्यू तक जाए तो वो ब्रेक कर जाए। जबकि हमारा कंडीशन क्या था? हमारा कंडीशन था आई का वैल्यू जब तक 10 से कम है तब तक लूप रन होते रहे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब हमारा आई का वैल्यू 4 हो तभी हमारा लूप ब्रेक कर जाए, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कैसे? तो इसे भी हम कोड से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करने के लिए सेम कोड पहले तो कॉपी कर देंगे, ओके। और यहाँ हम चेक कर लेंगे कंडीशन कि इफ़ आई इक्वल टू 4, तो उस केस में लूप हो जाए ब्रेक, ओके। और यहाँ पर आपको इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इतना कोड है ये इस वाइल लूप के अंदर का कोड है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतना इंडेंटेशन दिया हुआ है, मतलब इतना स्पेस दिया हुआ है। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये इस इफ़ के अंदर का कोड है, ओके। तो इसलिए इसमें और एक्स्ट्रा इंडेंटेशन दिया हुआ है, ओके। तो इंडेंटेशन का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद अब इस कोड को समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा। तो आई का वैल्यू शुरू में था 1, तो वाइल लूप क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 1 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। उसके बाद जब 10 से छोटा है तो अंदर का कोड रन होगा। तो जब अंदर का कोड रन होगा तो शुरू में ही एक इफ़ कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ चेक हो रहा है कि क्या आई का वैल्यू 4 के इक्वल है, तो नहीं, 4 के इक्वल तो नहीं है, आई का वैल्यू 1 है। तो उस केस में ये कंडीशन रन नहीं होगा, हमारा बाकी का कोड रन होगा। तो सिंपली प्रिंट आई मतलब आई प्रिंट हो जाएगा और आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे करते करते जब आई का वैल्यू 4 तक जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू 4 हो गया। तो उस केस में ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगा और इस ब्रेक स्टेटमेंट के रन होते ही हमारा ये पूरा लूप एग्जिट कर जाएगा। मतलब हमारा लूप रन नहीं करेगा इवन इफ ये कंडीशन हमारा ट्रू ही है। मतलब यहाँ 4 का वैल्यू स्टिल 10 से छोटा है, लेकिन तब भी हमारा कोड रन नहीं करेगा। इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो जब हमने रन किया तो हमारे पास आउटपुट आया 1 2 3। यहाँ हुआ क्या होगा कि 3 के बाद जब आई का वैल्यू 4 हुआ होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ट्रू होते ही यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हुआ और हमारा लूप ब्रेक कर गया, यानी कि हम लूप से एग्जिट कर गए, सिंपल सा। इसलिए हमारे पास इतना ही आउटपुट आया। इसके बाद है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ये क्या करता है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा क्या किया था कि अगर हमारे आई का वैल्यू 4 है तो लूप से ब्रेक कर जाओ। कंटिन्यू क्या करता है, ये कुछ इसी तरह है कि ऐसा ही हम कुछ चेक लगाएंगे कि क्या हमारा आई किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है या नहीं। और इस केस में क्या होगा, हम सिंपली उस एक वैल्यू को स्किप कर सकते हैं, ओके। मतलब ब्रेक यूज़ होता है एग्जिट करने के लिए, कंटिन्यू यूज़ होता है स्किप करने के लिए। मतलब इसे भी हम कोड लिख कर समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम सेम कोड पहले तो कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ चेक करेंगे इफ़ आई इक्वल टू 4, तो उस केस में हम बोलेंगे कंटिन्यू, ओके। और कंटिन्यू करने से पहले हम आई की वैल्यू को i+1 कर देंगे। अब इसे हम समझ लेते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया। तो इस प्रॉब्लम में एक्चुअल में हम क्या चाहते थे कि 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो पर 4 स्किप हो जाए, मतलब 4 प्रिंट ना हो। इसलिए हमने ये कोड लिखा। तो इस कोड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले होगा क्या कि वाइल लूप चेक करेगा कि क्या इनिशियली आई का वैल्यू 10 से छोटा है। तो इनिशियली आई का वैल्यू 1 है तो वो 10 से ऑब्वियसली छोटा है, तो ये कोड रन होगा। फिर यहाँ चेक होगा कि क्या आई 4 के इक्वल है, तो नहीं 4 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये रन नहीं होगा। तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी और जब इंक्रीज करते करते आई का वैल्यू 4 तक पहुंचेगा तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम आई के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वो 4 से हो जाए 5 और उसके बाद हम कर रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या कि इसके बाद जो भी कोड लिखा हुआ है, मतलब ये इतना कोड, इसे रन मत करो, नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओ। तो दोबारा से क्या कंडीशन चेक होगा, तो हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, इसलिए दोबारा यहाँ कंडीशन चेक होगा कि क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ 10 है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगा यहाँ पर 4 से 5, तो 5 जब हो गया तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगा और यहाँ पर 5 हमारे पास प्रिंट होके आएगा। पूरी कहानी में हुआ क्या, 4 स्किप हो गया, अगर आपने ध्यान दिया तो। क्यों, क्योंकि जब 4 था तब ये पूरा कंटिन्यू हो गया
और i इक्वल टू 4 के टाइम ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ ही नहीं, इसलिए 4 प्रिंट होके नहीं आएगा। इसे हम रन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, बस 4 नहीं प्रिंट हुआ। तो कंटिन्यू का कुछ ये काम होता है। बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बोले तो इसके बाद जो भी कोड लिखा हुआ रहता है लूप में वो स्किप हो जाता है और अगला इटरेशन रन होने लगता है। उसके बाद अगला है हमारा एल्स स्टेटमेंट। अब इस एल्स को हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, ये वही इफ एल्स वाला एल्स है। एल्स स्टेटमेंट कब होता है? तो इन पाइथन यू कैन ऐड एन एल्स ब्लॉक आफ्टर अ फॉर और वाइल लूप। मतलब हम चाहें तो एल्स ब्लॉक को फॉर या वाइल लूप के बाद लगा सकते हैं। ओके, द कोड इनसाइड द एल्स ब्लॉक रन्स ओनली इफ द लूप फिनिशेज नॉर्मली, मीनिंग द लूप इज़ नॉट इंटरप्टेड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब क्या है? तो मैं क्या करता हूँ, आपको कोड के थ्रू इसे समझा देता हूँ। हम यहाँ पर अगेन एक आई लेंगे जिसकी वैल्यू को हम रखेंगे 1 एंड हम एक वाइल लूप लगाएंगे और यह इटरेट करेगा लेस देन इक्वल टू 10 तक। और इसमें हम लिखेंगे प्रिंट आई और आई इक्वल टू आई प्लस 1 एंड यहाँ हम एक एल्स कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस एल्स में हम जो भी कोड लिखेंगे वो कब रन होगा। तो अगर ये वाइल लूप नॉर्मली रन हुआ तो उस केस में एल्स का कंडीशन रन होगा, और अगर ये वाइल लूप नॉर्मली रन नहीं हुआ तो उस केस में एल्स का कंडीशन रन नहीं होगा। मतलब क्या? मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, एल्स में एक प्रिंट लिख देता हूँ कि नो एग्जिट कंडीशन एग्जीक्यूटेड। मतलब कि इस लूप में कोई भी एग्जिट कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो हमें यहाँ पर 1 से 10 तक नंबर मिलेंगे और यहाँ पर लिखाया नो एग्जिट कंडीशन एग्जीक्यूटेड। मतलब हम यहाँ पर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले ये पूरा लूप रन हुआ होगा और उसके बाद एल्स का कंडीशन रन हुआ। पर क्या हो कि अगर हम कोई एक एग्जिट कंडीशन यहाँ पर इंसर्ट कर दें, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कि इफ़ आई इक्वल टू 5, तो उस केस में हो जाए ये ब्रेक। तो हमने यहाँ पर एक एग्जिट कंडीशन लिख दिया, मतलब ब्रेक कंडीशन लिख दिया। तो इस केस में होगा क्या, हमारा लूप 1 से लेके 4 तक रन हुआ और हमारे पास यहाँ ये वाला चीज़ प्रिंट होके नहीं आया। मतलब एल्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ था वो इस बार रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ? तो उसका सिंपल सा आंसर ये था कि वाइल लूप के अंदर एक ब्रेक कंडीशन रन हुआ है। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है फॉर लूप। यहाँ तक हमने वाइल लूप को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप का भी सिमिलर काम होता है, बस इसका सिंटैक्स अलग होता है। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। तो हमें सिंपली लिखना होता है एक फॉर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर आई बाहर लिख रहे थे। वाइल लूप में हम अगर ध्यान से देखें आप तो आई हम यहाँ बाहर लिख रहे थे और हर बार आई को +1 कर रहे थे। ओके, अपने अनुसार हम यहाँ पर +1 +2 +3 कुछ भी कर सकते हैं जैसा हमारा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर हम आई को हर बार +1 कर रहे थे। फॉर लूप में हमें ये 2 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन कौन सी? पहला तो हमें आई को हर बार इंक्रीज़ नहीं करना पड़ता और हर बार आई को डिफाइन नहीं करना पड़ता। हम फॉर लूप में यहीं पर आई को डिफाइन कर देते हैं और फॉर लूप अपने आप आई को हर एक आइटरेशन में इंक्रीज़ करते जाता है। मतलब एक साइकिल जब कंप्लीट होगा इस लूप का तो आई अपने आप इंक्रीज़ कर जाएगा 1 से। ओके, इसका सिंटैक्स सिंपल सा होता है कि फॉर आई इन रेंज 10। ओके, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसका मतलब आप समझिए ध्यान से, फॉर आई का मतलब क्या, हमने वही ये जो यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर हम इसे अलग से डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर आई लिख दिया तो ये डिफाइन हो गया। इन रेंज 10, इसका क्या मतलब कि आई का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 9 तक आइटरेट होगा। आइटरेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से लेके 9 तक वो साइकिल एक लूप में रन करेगा। ओके, तो ये फॉर लूप का सिंपल सा सिंटैक्स होता है। और यहाँ इस रेंज में जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। मतलब यहाँ पर अगर हमने 10 लिख दिया तो लूप 10 तक नहीं जाएगा और लूप 9 तक ही रन करेगा। एंड यहाँ जो आई का वैल्यू है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, आई का वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ हम इक्वल टू लगा रहे थे तो 10 इसका मतलब इंक्लूडेड था। पर यहाँ फॉर लूप में क्या होता है, आई का वैल्यू पहले स्टार्ट तो होगा 0 से एंड वो 9 तक ही जाएगा। आप इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। ओके, मैं इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट आई। और अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब ये जो फॉर लूप है ये वाइल लूप के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। मतलब सेम काम को हम यहाँ पर अगर वाइल लूप से कर रहे थे यहाँ तो हमें 4 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, पर यहाँ हम सेम काम को 2 लाइन में ही एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हमने हर बार आई की वैल्यू को प्रिंट कराया है
तो यहाँ पर वैल्यू 0 से प्रिंट होना शुरू हुआ है एंड 9 तक ही गया, मतलब i का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा एंड इस रेंज तक जाएगा और ये रेंज इंक्लूडेड नहीं है। ओके, इसका दूसरा सिंटैक्स कुछ ऐसा भी होता है। ओके, फॉर लूप के मल्टीपल सिंटैक्स होते हैं, मतलब हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर i इन रेंज, जैसे हमने यहाँ पर 10 लिख दिया था तो ये 0 से लेके 9 तक जा रहा था। हम चाहें तो इसे 0 से स्टार्ट ना करा के हम चाहते हैं कि ये 1 से या 2 से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ वो काम भी कर सकते हैं। कैसे? हमें यहाँ पर लिखना होगा कि हम किस नंबर से स्टार्ट कराना चाहते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट कराना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख देंगे 1, फिर कॉमा देके कहाँ पर एंड कराना चाहते हैं, तो हमें जहाँ एंड कराना है उससे एक ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू पाइथन में इंक्लूडेड नहीं होती। तो अगर हमें 10 तक जाना है तो हम यहाँ लिखेंगे 11 और दैट्स इट। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट i। हमारा जो काम था 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आउटपुट देगा। अब ये 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। तो इसका एक ये सिंटैक्स भी होता है। इसका तीसरा सिंटैक्स भी सिंपल है। हम पहले तो लिखेंगे फॉर i इन रेंज, और यहाँ पर हमारे पास सवाल था 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अगर हमारे पास सवाल रहता कि 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है लेकिन 2-2 के गैप पे, मतलब हमें कुछ ऐसा प्रिंट कराना है कि 1, 3, 5, 7 ऐसे वैल्यू, मतलब मतलब हमें एक स्टेप नहीं लेना, 2-2 स्टेप लेनी है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट वाली वैल्यू, कहाँ पर एंड करना है, तो एंड वाली वैल्यू है 20, तो हम 20 की जगह लिखेंगे 21, एक ज़्यादा, और उसके बाद हम लिखेंगे हमें कितना स्टेप लेना है, तो हमें 2-2 का स्टेप लेना है। ओके, और इसके बाद हम कर देंगे प्रिंट i। इस सिंटेक्स में आपको 3 S को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। मतलब क्या? स्टार्ट वाली वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे कि हमें कहाँ स्टॉप करना है, और यहाँ हम लिखेंगे स्टेप वाली वैल्यू कि हमें कितना स्टेप लेना है। अब ये जो स्टेप वाला चीज़ है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, स्टेप और गैप में मतलब क्या क्या, अगर हमने स्टेप डिफाइन किया 2, तो 2 नंबर्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मतलब कि यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लेडर है। ओके, सीढ़ी है ये हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। तो जब हमें कोई बोले कि एक स्टेप लो तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस सीढ़ी पे जाएंगे, फिर इस वाली पे, फिर इस वाली पे, फिर इस वाली पे एंड सो ऑन। अगर हमें कोई बोले कि 2-2 स्टेप लो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम इस वाली सीढ़ी पे जाएंगे, फिर एक स्किप करके 2 पे जाएंगे, फिर एक स्किप करके 3 पे जाएंगे, थर्ड वाली पे जाएंगे। ओके, तो ऐसे कर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हमें जितना स्टेप लेने को बोला जाता है हमारा गैप उससे एक कम रहता है। मतलब क्या कि अगर हमें बोला जाए कि n स्टेप लो तो हमें कितनी वैल्यूज़ को स्किप करनी होती हैं, n-1 वैल्यूज़ को। जैसे हमें 1 से लेकर 21 तक जाना है, मतलब हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे ऐसे जाना है, और हमें स्टेप लेना है 2 का। तो अगर हमें 2 का स्टेप लेना है तो हमारा गैप क्या होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, 1 का। ओके, यानी कि हम एक गैप छोड़ के सारे नंबर्स को प्रिंट कराने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर स्टेप लेना है 2 का, यानी गैप छोड़ना है 1 का, तो हम एक गैप छोड़ के इस पे जाएंगे। ओके, फिर इस पे एंड सो ऑन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेप और गैप दोनों में क्या रिलेशन होता है। और अब जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो हमें कुछ ये आउटपुट देखने को मिलेगा। पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 स्टेप लिया गया यानी एक गैप छोड़ा गया, तो 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 छोड़ के 5 प्रिंट हुआ एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ये तीनों S भी आपको क्लियर होंगे। तो एक ये सिंटेक्स होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब हम अब तक यहाँ क्या कर रहे थे, हम रेंज डिफाइन कर रहे थे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, मतलब इंटीजर वैल्यूज़ में खेल रहे थे। हम यहाँ पर फॉर लूप में स्ट्रिंग या लिस्ट के साथ भी खेल सकते हैं। मतलब क्या, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं फॉर i इन, हम लिख सकते हैं एप्पल। हम कुछ ऐसा सिंटेक्स भी लिख सकते हैं। अब इस सिंटेक्स का क्या मतलब है, यहाँ ये जो हमारा i है ये हर एक आइटरेशन में इस एलिमेंट की एक वैल्यू पर जाएगा। मतलब क्या कि जैसे अगर हमारा पहला आइटरेशन है तो i a का वैल्यू ले लेगा। ओके, मतलब i में a स्टोर हो जाएगा, और हम इस i पर चाहें तो कोई ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो i है ये हर एक वैल्यू पर आइटरेट करेगा। यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें हर एक वैल्यू पर आइटरेट करेगा,
तो आई पहले ए की वैल्यू लेगा तो प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, फिर आई पी की वैल्यू लेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर आई पी की वैल्यू लेगा, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर आई लेगा एल एंड सो ऑन। तो ये हेलो वर्ल्ड जो है कितनी बार प्रिंट होगा, तो 1 2 3 4 5 बार, जितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होंगे उतनी बार प्रिंट होगा। इसे रन करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, हम चाहे तो सिंपली आई को भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट आई, तो APPLE। इसका सिंपल से ये मतलब है कि अगर हम यहाँ कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन हर एक कैरेक्टर्स पे ये आई आइटरेट करेगा। मतलब आई जो है हर एक कैरेक्टर की वैल्यू लेगा एंड उन पे हम ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जब ये कोड यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहेगा अगर वो रन हो जाता है तो आई जो है नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा। मतलब पहले अगर ये ए ले रहा था तो अब उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू आई ले लेगा। एंड यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखा है, हम यहाँ चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिस्ट लिख सकते हैं, टपल लिख सकते हैं, सेट लिख सकते हैं। लिस्ट टपल सेट ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो हम इसे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। अभी के लिए आप यहाँ समझ लीजिए कि हम यहाँ पर ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हो। ओके, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग में सीक्वेंस था, एक के बाद एक वैल्यूज़ लेते जा रहा था ये। ओके, तो आई होप आपको ये सिंटैक्स भी क्लियर होगा फॉर लूप का। और फॉर लूप में भी जो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, यानी कि यहाँ ये जो ब्रेक स्टेटमेंट हमने यहाँ पढ़ा था और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पढ़ा था, सेम ये फॉर लूप में भी रन होता है। इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बार हम लिखते हैं फॉर आई इन, यहाँ पर एक स्ट्रिंग के साथ इस बार हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे वेलकम टू कोड स्फेयर। और इस बार हम क्या करते हैं, प्रिंट आई कराते हैं। और इससे पहले हम लिखेंगे कि इफ़ आई इक्वल टू एस, तो उस केस में हो जाए ब्रेक। एंड यहाँ हम एक और कोड लिख देंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल होगा तो उस केस में हम कर देंगे कंटिन्यू। अब हम इन दोनों कोड्स एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिखा जो आइटरेट करेगा इस स्ट्रिंग की वैल्यूज़ पे। मतलब आई हर एक कैरेक्टर की वैल्यू लेगा और उस पर ये कोड रन होगा। और अगर आई का वैल्यू एस हो जाता है तो हमारा ये जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, WELCOME स्पेस TO स्पेस CODE और स्पेस के बाद लूप हमारा यहाँ पर ब्रेक कर जाना चाहिए। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्पेस होता है इस पर भी आइटरेशन परफॉर्म होता है। मतलब ये भी एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट होता है। ओके, जैसे यहाँ पर इसे हम कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जब हम इसे रन करेंगे यहाँ पर इस वाले कोड को, तो इस वाले कोड में क्या हो रहा है कि पहले तो सारा आइटरेशन सब सेम है, बस हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन में कुछ और लिख दिया। हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन में क्या डिफाइन किया कि अगर आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है तो उसे कंटिन्यू कर दो, मतलब उसे स्किप कर दो। तो इस कोड में आप देखेंगे तो कोई भी स्पेस हमारे पास प्रिंट होके नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब जब यहाँ पर स्पेस आ रहा था तब तब हमारा ये जो लूप है वो स्किप हो जा रहा था। तो इसी के साथ हमने फॉर लूप को भी अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। तो अब हम समझ लेते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। तो नेस्टेड लूप का सिंपल सा मतलब होता है लूप के अंदर लूप। ओके, लूप के अंदर लूप, इसका क्या मतलब, तो कोड से हम समझ लेते हैं इसे। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इन, कोई एक स्ट्रिंग लिख देते हैं जैसे हेलो, और इसके अंदर हम एक और लूप लिख देते हैं फॉर लूप, फॉर आई इन वर्ल्ड। और यहाँ इस बार हम कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे प्रिंट आई। और यहाँ हम सेम वेरिएबल्स नहीं लिखते हैं, हम यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल लिखते हैं। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं आई कॉमा जी को। ओके, और इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो जब हम इस कोड को रन करते हैं तो कुछ ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। ओके, मतलब यहाँ पर आई का वैल्यू शुरू में क्या था, एच। तो जब आई का वैल्यू एच था तो एक और लूप रन हुआ जो कि आइटरेट हो रहा था जे की वैल्यू पे। और यहाँ इनिशियली जे का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू के इक्वल। तो आई का वैल्यू एच, जे का वैल्यू डब्ल्यू। तो आई कॉमा जे में क्या प्रिंट हुआ, एच डब्ल्यू। फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये पूरा लूप रन हो जाएगा उसके बाद इस आई का वैल्यू आइटरेट होके नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा। और जब ये आई का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा तो दोबारा से ये लूप रन होगा। ओके, इसे आप आउटपुट से भी समझ सकते हैं। आई का वैल्यू अभी है एच, तो जे आइटरेट हो रहा है, जे पहले डब्ल्यू पे आइटरेट करेगा, फिर जे जाएगा ओ पे, तो जे का वैल्यू प्रिंट हुआ ओ, लेकिन आई अभी भी एच पर है। और जे जब तक आइटरेट होकर डी पर नहीं पहुंच जाता तब तक आई का वैल्यू एच ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें आई का वैल्यू एच 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 ही है, लेकिन जे आइटरेट कर रहा है हर बार, WORLD।
ओके। और जब जे पूरा आइटरेट हो चुका है तो उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट होगा एच से ई पे, और जब आई का वैल्यू ई हो रहा है तो ये अंदर वाला लूप दोबारा से आइटरेट कर रहा है। तो नेस्टेड लूप कुछ ऐसा होता है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लूप्स का यूज़ किया, हम चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो वाइल लूप भी लगा सकते हैं। ओके, तो लूप्स की कुछ ये कहानी थी। तो आई होप आपको तीनों लूप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। पहले तो मैं इस पूरे नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप इन सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर कोड भी लिखे हुए हैं, तो इन कोड को भी आप रन करके चेक कर सकते हैं, एंड इन कोड को आप कॉपी करके अपने VS कोड में भी रन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF का लिंक दे दूंगा। उस PDF में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको सॉल्व करना है, और अगर आपसे वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट में आपको लिखना है कंप्लीट। एंड अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट में मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई कोड लिखा और आपको कोई एरर आ रहा है तो उस कोड को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं। एंड उस PDF में जो पिछले क्लास में हमने इफ एल्स कंडीशन को कवर किया था, एंड इस क्लास में जो हमने लूप्स को कवर किया, उन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस होंगे। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।